ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। श्लोक संख्या 22 और 23। श्लोक संख्या 22 इस प्रकार है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय ते आद्यंतवन्तः कौन्तेय नातेषु रमते बुधाः। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता है। मतलब उसको जब मालूम है कि ऐसा इन भौतिक सुखों में लिप्त होने से दुख ही दुख होंगे, तो उसमें वो भाग नहीं लेता है। जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं, उसको मालूम है भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से दुख ही दुख उत्पन्न होता है, इसलिए वो उसमें भाग नहीं लेता है। वो आदमी बुद्धिमान होता है। और हे कुंती पुत्र, कौनते वर्ड आया है, हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है। ये जो सांसारिक सुख हैं, भौतिक सुख हैं, इनका आदि होता है और अंत होता है। ये हमेशा अक्षुण्ण नहीं बने रहते हैं, ये स्थिर नहीं होते हैं, क्षणिक सुख होते हैं, और उसी में आदमी परेशान रहता है। अतः चतुर व्यक्ति जो है, जो चालाक व्यक्ति है, जो होशियार है, जो बुद्धिमान है, उनमें आनंद नहीं लेता है। ऐसे भौतिक सुखों में आनंद लेने से वो दूर भागता है। ये इसका अर्थ है। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। ये मतलब जो, ही मतलब निश्चय ही, संस्पर्श जा में दो शब्द हैं। संस्पर्श जा मतलब जिसके संपर्क से उत्पन्न, यानी भौतिक सुखों से उत्पन्न। भोगा मतलब भोग, दुख योनया, दुख योनया, योनिया है यहाँ, और दुख से, दुखों का कारण, योनिया मतलब कारण। ये मतलब निश्चित रूप से, ते मतलब ये सब भौतिक सुखों से युक्त जो भी सुख हैं वे दुख के कारण होते हैं। आद्यवंतः, आद्यवंता दो शब्द है, आदि प्लस अंतवंता। इनका आदि भी होता है, आरंभ हुआ, और अंत भी हो जाता है। भौतिक सुख जो है वो सुख आरंभ हुआ और उनका अंत भी हो जाता है। मतलब वो हमेशा नहीं रहते हैं, भौतिक सुख हमेशा नहीं रहता है। कौनते, हे अर्जुन, कौनते शब्द है अर्जुन के लिए। ना मतलब ना, तेषु मतलब उनमें, ऐसे भौतिक सुखों में, तेष मतलब उसमें, अर्थात ऐसे भौतिक सुखों में, ना मतलब नहीं, रमते रमण करते हैं, मतलब आनंद लेते हैं। बुधा मतलब बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान लोग ऐसे भौतिक सुखों में आनंद नहीं लेते हैं। अगला श्लोक है, शक्तो शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध भवम वेगम सा युक्तः सा सुखी नरः। इसका अर्थ है कि यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व, अर्थात जीवन में ही, यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई भी मनुष्य इंद्रियों के वेग को सहन कर लेता है। अगर इंद्रियों के वेग को, इंद्रियों के संवेग को, इंद्रियों की इच्छाओं का दमन कर देता है, उनको सहन कर लेता है, उसके वेग को नियंत्रित कर लेता है, इच्छा को भी नियंत्रित कर लेता है, क्रोध को भी नियंत्रित कर लेता है, अगर ऐसा कर लेता है तो वही संसार में सुखपूर्वक रह सकता है। ये इसका आशय है। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। शक्नोति हैव में दो शब्द हैं, तीन है। शक्नोति प्लस ई प्लस एव। शक्नोत मतलब सकता है, यह मतलब इस संसार में या इस जीवन में, ये मतलब निश्चित रूप से, यह मतलब जो, सोढुम सहन कर सकता है, जो सहन कर सकता है। प्राक शरीर विमोक्षणात्, प्राक मतलब पहले, शरीर मतलब शरीर के, विमोक्षणात् मतलब मुक्त होने पर, शरीर से मुक्त होने पर, शरीर क्या त्यागने पर, अर्थात जीवन काल में, शरीर के त्यागने के पहले, प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर के त्यागने के पूर्व अर्थात जीवन काल में ही जो व्यक्ति क्रोध, काम क्रोध भवम, काम क्रोध प्लस उद्भवम, काम और क्रोध के उद्भव को, काम और क्रोध की उत्पत्ति के वेग को, अर्थात काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को, विकारों को, वेग को मतलब सहन कर लेता है। इसका कहना है कि जो व्यक्ति शरीर के त्यागने के पूर्व, अर्थात जीवन काल में ही
जो व्यक्ति काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को, संवेग को, इच्छाओं को, क्रोध को, इच्छाओं को, सबको सहन कर लेता, अर्थात उन्हें रोक लेता है, उनको रोकने में समर्थ होता है, सहयुक्ता रोक लेता है, सा सुखी नरा, वह सुखी नर है। ऐसा व्यक्ति सुखी होता है, हमेशा पूरे जीवन भर सुख भोगता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।